भारत की बात की शुरुआत उस घटना से जिसने पूरे देश को व्यथित कर दिया था। बात लखीमपुर कांड की, जहां 2 अक्टूबर को थार से कुचलकर किसानों को मारा गया था। बचाव में न जाने कितनी दलीलें दी गईं, न जाने कितने प्रोपेगेंडा प्रचारित किए गए, लेकिन अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जानबूझकर साजिशन किसानों को मारने की मंशा से कुचला गया था। तो फिर ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि मुख्य आरोपी आशीष के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी तक अपनी कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं? क्या राजनीति में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची है? एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? किसानों की हत्याएं हुई थी, वो एक सोची समझी रणनीति थी सरकार की तरफ से। उसका पनिशमेंट जेल का स्टडी होगा। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला? गाड़ी से रौंदा गया था, रुआब के तले रूहों से खेला गया, मौत के मंजर में जानबूझकर किसानों को ढकेला गया। और ऐसे में किसानों के साथ हुआ ये क्रूर करतब भला कोई कैसे भूल सकता है? क्योंकि उस वक्त लखीमपुर कांड की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें उस दर्दनाक और दुर्दांत मंजर की याद दिलाती है। अब जब किसानों पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी गई और अब तो यूपी पुलिस की एसआईटी जांच में भी साफ हो गया कि वो कोई चूक या हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। तो जो सबसे बड़े दोषी हैं, उनके पिता जो गर्वोक्ति से किसानों को कुचलने की बात कर रहे थे, वो मंत्री बने बैठे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अब पूरे मामले में आरोपियों पर नई धाराएं लगा दी है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर चाप चढ़ा दी है। एसआईटी ने अब आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास और दंगों से जुड़ी धाराएं 147, 148, 149 लगाई गई हैं। साथ ही आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 भी जोड़ दी गई है। एसआईटी की नई रिपोर्ट आने के बाद इसी बीच आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे से मिलने लखीमपुर जेल पहुंचे। ये अब देश के सामने है कि आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है और किस हद तक किसानों के साथ को कुचल सकते हो, जिंदा किसानों को आप, यानी किसानों के बारे में आपका क्या नजरिया है, ये पूरा देश ये जांच के बाद देखेगा। लेकिन सवाल तो अब इनकी कुर्सी पर गड़ी कीलों की तरह टिक गया है कि आखिर जिसका बेटा साजिशन अपराध का हासिल है, वो अब तक कैसे मंत्रालय के मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है? और इन्हीं सवालों के आश्रय अब विपक्ष ने टेनी पर धावा बोल दिया है। टेनी के सहारे निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हर किसी ने अपने वार की धार और पैनी कर दी। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, जब इन्होंने अपनी जीप किसानों के ऊपर चलाई, इनके पीछे कौन सी शक्ति थी? लखीमपुर में कौन नहीं जानता किसानों को कुचल दिया। और जो कुचलने वाली जीप थी, जीप को चलाने वाले लोग और चलाने वाले के साथ साथ जो बैठे थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? ये जो हमारे लखीमपुर खेरी में किसानों की हत्याएं हुई थी, वो एक सोची समझी रणनीति थी सरकार की तरफ से। तो वही रणनीति के तहत हमारा आवाज घोटने का जो काम हो रहा है। और सवाल वाजिब है और साथ ही बीजेपी को झटके देने वाला भी, क्योंकि आने वाले यूपी चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी के लिए चुनाव से पहले लखीमपुर कांड अब गले की फांस बनता जा रहा है। विपक्ष एक ओर जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार में अब भी मंत्री अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और ये बात यूपी में उनके खिलाफ बनते सियासी चक्रव्यूह को मजबूती दे रही है। अब भारत की बात में बात उस हमले की जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। श्रीनगर के पास कल आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की बस पर हमला बोल दिया। इस हमले में कल 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि आज सुबह अस्पताल में तीसरे जवान की भी जान चली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि बलिदान का बदला जल्द लिया जाएगा।
फौजी पास। शहीद रमीज अहमद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। रियासी की पुलिस लाइन में शहीद शफीक अली को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद शफीक अली शहीद शफीक अली। रमीज अहमद, शफीक अली के साथ ही सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन भी कल के हमले में शहीद हुए। ये तस्वीर उन्हीं तीनों पुलिस वालों की है। पुलिस के मुताबिक सोमवार की शाम करीब 6 बजे बस में सवार होकर पुलिस के जवान शहर से 10 किलोमीटर दूर जेवन में अपने कैंप में जा रहे थे। कैंप से महज 300 मीटर पहले घात लगाए आतंकियों ने हमला किया। गोलियों की एक गवाही उसी हमले की है। हमले के बाद रात के अंधेरे में पुलिस वाले रोड पर बिखरे कांच के टुकड़े हटा रहे हैं। बस में हमले के वक्त 25 पुलिस वाले सवार थे। इनमें से 14 को गोली लगी। आतंकियों ने जब बस पर गोलियां चलाई तो बस में मौजूद पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक हमलावर के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले में शामिल पाकिस्तान परस्त आतंकियों को जल्द ही ढेर करने का ऐलान किया है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है। उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जिस जगह आतंकियों ने बस पर गोलियां चलाई उस जगह घुप अंधेरा था। हमले के बाद आई तस्वीरें अंधेरे की गवाही दे रही हैं। माना जा रहा है कि इसी अंधेरे का फायदा उठाकर जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। अब हमले के बाद प्रशासन की आंख खुली है तो कैंप के पास लाइटिंग के इंतजाम की बात कही जा रही है। सोमवार की शाम को ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब पहले से हमले का इनपुट था। पुलिस ने कई जगह नाकेबंदी भी की थी और दिन में 2 आतंकियों को ढेर भी किया था। लश्कर तैयबा का 2-3 टेररिस्ट का मूवमेंट है और पुलिस के नाका पर कहीं भी अटैक कर सकता है। तो श्रीनगर पुलिस ने 2-3 जगह नाका लगाया था, सरप्राइज नाका, और नाका पर टेररिस्ट ने फायरिंग किया, जिसमें 2 टेररिस्ट मारा गया। एक 2018 का रिक्रूट टेररिस्ट था, पुराना मिलिटेंट लोकल, और दूसरा पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया और दोनों से 2 AK-47 मिला है। लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सोमवार को दिन में मार गिराया तो शाम होते होते जैश के आतंकियों ने खूनी खेल खेला। जिस संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है उसका नाम कश्मीर टाइगर्स है। कश्मीर टाइगर्स मूल रूप से जैश ए मोहम्मद का सहयोगी संगठन है। जैश के आतंकियों को ये संगठन मदद करता है। जैश के ही एक पुराने आतंकी ने इसको बनाया था। हमले के बाद श्रीनगर से जम्मू तक लोगों में गुस्सा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से श्रीनगर में ये पहला बड़ा आतंकी हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचे तो पूरा का पूरा गांव गम में डूब गया। मातम के बीच मातृभूमि पर शहीद होने वाले जाबाज जवानों के बलिदान का बदला परिवार मांग रहा है। ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उन 2 गांवों से आई हैं जहां के रहने वाले वीर जवान आतंकियों के हमले में शहीद हुए। पहली तस्वीर गांदरबल के याचमा गांव की है जहां के रहने वाले थे कांस्टेबल रमीज अहमद, जबकि दूसरी तस्वीर रामबन की है जहां के रहने वाले थे सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन। शहीद गुलाम के घर से लेकर गांव तक मातम है। घर वालों की आंखों में आंसू भले ही हैं, लेकिन अपने बेटे और भाई पर परिवार को गर्व है। अब शहीद की बहन भाई की शहादत का बदला मांग रही है। अटैक करने वाले करते रहते हैं, ये रिज़िक और मौत की बात है। अचानक हो गया अटैक, जैसे हम रोते पीते हैं वो भी उसी तरह होने चाहिए। क्या बनता है फौजियों को मार के, कैसी दहशत, कैसी द्रोही है वो। अब क्या बोलना है उन द्रोहियों के लिए, जो आपको मर्जी उनका बदला ले लेना। गांदरबल के याचमा गांव में जब शहीद रमीज अहमद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो अंतिम विदाई देने
पूरा गांव उमड़ पड़ा। शहीद का परिवार सदमे और गुस्से में है। गुस्सा उस आतंक के खिलाफ जिसने परिवार का चिराग बुझा दिया। गांव की महिलाओं की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन सीने में बदले की आग भी जल रही है। आज सिर्फ शहीद का परिवार ही नहीं, बल्कि देश शहीदों के बलिदान का बदला मांग रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकवादी अबू जरारा को मार गिराया है। लश्कर का ये कमांडर 11 अक्टूबर को पुंछ इलाके में सेना के काफिले पर हमला करके फरार हो गया था। उस हमले में 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। आज सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादी को घेर कर ढेर कर दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर कमांडर अबू जरार को माइंड वॉश करने की विशेष ट्रेनिंग दिलाई थी और उसे पुंछ राजौरी इलाके में स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश कर उनसे सुरक्षा बलों पर हमला करने को कहा गया था। अबू जरार बीते 11 अक्टूबर को भारतीय सेना पर हुए हमले में भी शामिल था। इस हमले में एक JCO समेत 5 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों को आज सूचना मिली कि अबू जरार जंगलों में छिपा हुआ है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कर अबू जरार को मार गिराया, जबकि उसका एक साथी वहां से भागने में कामयाब हो गया। तो आतंकवादी कायराने हमले करते हैं सुरक्षा बलों के ऊपर, लेकिन सुरक्षा बल भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। देश में कोरोना के साथ साथ अब उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और नए केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन की संक्रमण दर काफी ज्यादा है और इसीलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक तरफ BMC ने कोरोना से संक्रमित फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर की सोसाइटी को सील कर दिया, तो दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन से लेकर कोविड जांच कैंप तक लगाए जाने लगे। BMC को डर है कि कहीं ये सेलिब्रिटी सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। खबरें हैं कि करीना कपूर नियमों का उल्लंघन करते हुए 8 दिसंबर को करण जौहर की घर की पार्टी में शामिल हुई थी। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि करीना के बाद पार्टी में शामिल अमृता अरोड़ा, संजय कपूर की पत्नी महिब कपूर और सुहेल खान की पत्नी सीमा खान की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। इन सभी के संपर्क में आए लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।